नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज्योतिष गुरु जी। आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं साल 2021 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ किस तारीख से होने वाला है, किस दिन से होने वाला है और इन 9 दिन में आप अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, श्रेष्ठतम कैसे बन सकते हैं आप। घट स्थापन का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, शुभ समय, श्रेष्ठ समय कौन सा होगा जिस समय आपको घट स्थापना करनी चाहिए। इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में आपको शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी देने वाला हूं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना आपको अच्छा लगता है और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं, नवरात्रि का बड़ा भारी महत्व है शास्त्रों में। साधारण व्यक्ति इसके रहस्य को नहीं समझ पाता है। जो तंत्र मंत्र के जानकार हैं, जो पराविज्ञान के रहस्यों को समझते हैं, ऐसे लोग नवरात्रि की 9 रात्रियों का इंतजार करते हैं, क्योंकि नवरात्रियों का जो महत्व है यदि आप समझ जाएंगे तो आप भी प्रतिवर्ष नवरात्रि को बड़ी श्रद्धावनत होकर के कर पाएंगे, क्योंकि इसका रहस्य ही कुछ ऐसा है। नवरात्रि की जो 9 रात्रियां होती है, इन 9 रात्रियों में सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में भूमंडल पर प्रवाहित होती है। जो योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, बड़ी बड़ी मनोरथ को सिद्ध करने वाली दुर्लभ साधनाएं इन 9 दिनों में ही संपन्न करते हैं। तो हर एक सदग्रस्त साधारण व्यक्ति को भी यह रहस्य पता होना चाहिए। यदि आप संयम साधना के पथ पर चलते हुए इन 9 रात्रियों को व्यतीत करते हैं, पवित्र रहते हुए, संयम साधना का पालन करते हुए यदि आप इन 9 रात्रियों को व्यतीत करते हैं तो आप लोगों को कमांड देने वाले व्यक्तित्व बनेंगे। और मैं आपको वास्तव में ये बात बता रहा हूं, जिस व्यक्ति को इन सब चीजों का रहस्य पता नहीं है वह तो खैर इसका स्वाद जान ही नहीं सकता। जिसने कभी मीठा खाया ही नहीं है तो वो बता ही नहीं सकता कि मीठा क्या होता है। मैंने मेरी छोटी सी आयु से नवरात्रियों के अंतर्गत बहुत सी ऐसी साधनाएं करके देखी हैं और उसके जो रिजल्ट है बहुत ही जबरदस्त है। मैंने मेरी छोटी सी आयु में मेरी हर एक जो जीवन की आवश्यकता होती है वह पूरी करी है। मेरे पास किसी ऐसी चीज का अभाव नहीं है जो मैंने मेरी छोटी सी आयु में प्राप्त नहीं की हो। जो मुझे जिस चीज के लिए मैं लक्ष्य करता हूं मेरे माइंड में, वह चीज मैं अवश्य प्राप्त कर लेता हूं और यह राज और रहस्य आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। यदि आप 9 रात्रियों को संयम साधना के साथ व्यतीत करना जान जाते हैं, प्रिय दर्शकों आपको बता दें, जो चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, इस दिन मां दुर्गा का प्राकट्य भी हुआ था। और ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि इन 9 रात्रियों में, 9 दिनों में मां दुर्गा भूमंडल पर विचरण करती है। उस समय श्रद्धावनत होकर के आप पवित्र भाव से कोई भी आराधना करते हैं तो तत्काल रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। क्योंकि 9 दिन के अंतर्गत जो बड़े बड़े योगी लोग हैं वो बड़ी बड़ी दुर्लभ साधनाएं संपन्न करते हैं। मानव के कल्याण के लिए ऐसी ऐसी साधनाएं संपन्न करते हैं। दुखी लोगों के हर प्रकार का दैहिक, दैविक, भौतिक कैसा भी कोई ताप है तो उसका शमन करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। साधना परहित के लिए ही की जाती है वैसे तो, लेकिन आज ऐसे लोगों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो आपको मैं बता दूं, चैत्र नवरात्रि की जो 9 रात्रियां हैं ये संयमित होकर के आप अवश्य व्यतीत करें। इसके कुछ खास नियम हैं, उनके बारे में मैं भी आपको जानकारी देने वाला हूं। मां दुर्गा की आराधना, 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टमम। इस प्रकार से नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने का विधान है प्रिय दर्शकों। और पूजा करने का एक तरीका है कि आपको किसके बाद किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप मनमुखी कोई भी पूजा आराधना करेंगे ना तो वो फलीभूत होने के चांस बहुत कम रहेंगे उसके। क्योंकि जो शास्त्रों में विधान है, वर्णन है, जो मंत्र हैं, उनके जो नियम हैं, जो उसका तरीका है करने का, उसके अंतर्गत ही आप करते हैं तो वो फलीभूत होते हैं। नहीं तो मंत्र भी साधक से डरते हैं। तो पूजा का पूर्ण लाभ लेने के लिए उसका एक जो तरीका है उसी के हिसाब से आपको करना चाहिए। जैसे पूजा का आप शुभारंभ करें
तो सबसे पहले भगवान गणपति का स्मरण कर लें। स्मरण के पश्चात हाथ में जल लेकर के आप किस देवी देवता की पूजा आराधना कर रहे हैं उसके लिए संकल्प करें, क्या कामना है उसका स्मरण करें, नाम गोत्र बोल करके उस कामना का स्मरण करके वो जल आपको छोड़ना है। उसके बाद सबसे पहले आपको भगवान गणपति की आराधना करनी है। उसके पश्चात आपकी जो भी कुल देवी हो उनका ध्यान करके आराधना करनी है। षोडश मातृका की पूजा होती है, फिर सप्तकृत मातृका की पूजा होती है, फिर आपके घर के जो पूर्वज होते हैं, पितृदेव होते हैं, उनकी पूजा आराधना होती है। फिर उसके बाद में नवग्रह की पूजा होती है, पंचलोकपाल की पूजा होती है, अधिदेवता, प्रत्यधि देवता, इनकी पूजा आराधना होती है। उसके बाद असंख्यात रुद्र कलश देवता की पूजा होती है। उसके बाद जो प्रधान माँ देवी की आराधना कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं, उनका ध्यान स्मरण करके उनकी आराधना होती है। उसके बाद सभी देवी देवताओं को भोग लगा करके आरती की जाती है। इस प्रकार से विधान है कर्मकांड का। देखिए कर्मकांड भी बहुत गहरा है। कर्मणो गहनो गति, इसको जितना करा जाए ना उतना ही कम होता है। इसमें एक चीज विशेष आपको ध्यान रखनी है, ज्ञान के साथ आप श्रद्धावंत हों। आप जिस समय पूजा में बैठे हैं उस समय आपके मन में कोई दुर्भाव नहीं होना चाहिए। आपकी समर्पण भाव की स्ट्रेंथ बहुत हाई होनी चाहिए। बिल्कुल निर्विचार की स्थिति में रह करके पूजा करने का आप प्रयास करें। बड़ा मुश्किल होता है, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्थितियां आपके साथ अपने आप बनने लगेंगी। और जब इस तरीके से आप पूजा संपन्न करेंगे प्रिय दर्शकों, तो इसके बड़े जबरदस्त लाभ हैं। साल में 4 नवरात्रि आते हैं और 36 रात्रियों के रहस्यों का जब आपको पता लग जाएगा, और जो मैं बता रहा हूं इन नियमों का पालन करते हुए आप पूजा पाठ चाहे कम कर लें, लेकिन संयमित रहते हुए चिंतन को सकारात्मक करते हुए इन 36 रात्रियों को जो व्यतीत कर लेता है, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में विजयश्री को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया के हर व्यक्ति को कमांड देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की ब्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि वो जहां कहीं भी जाएगा उसका वर्चस्व बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे व्यक्ति का हर कोई सम्मान करेगा। ऐसे व्यक्ति के सामने हर एक कोई व्यक्ति नतमस्तक हो जाएगा। उसका ऑरा ही इतना इफेक्टिव हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है, इसके रहस्य को समझे। सिर्फ ऐसे नहीं कि एक तो होता है सिर्फ भक्ति में डूब हो जाना, ज्ञान के साथ भक्ति हो, तर्क संगत तरीके से भक्ति हो। पूजा पाठ करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे मिलता है, उस एनर्जी की नॉलेज आपको यदि है ना, तो मैं पक्के दावे के साथ कहता हूं आप मंत्र को ऐसे चुटकियों में साधोगे और आपका कोई भी मनोरथ है उसको बड़ी तेजी से आपका मनोरथ सिद्ध आप कर सकते हो। आप मेरी उस बात को समझना जो मैं अंदर से बोलना चाह रहा हूं, और मेरी इस बात को वही लोग समझेंगे जो थोड़ा बहुत अध्यात्म में रुचि रखते हैं और इन रहस्यों पर थोड़ा बहुत चिंतन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो मैं बड़ा ये इस तरीके से आपको थोड़ा डिटेल में बताता रहा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और विषय बहुत लंबा हो जाएगा। कैसी भी कोई समस्या है तो उसका समाधान तो लेकर के मैं आपके समक्ष, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी हेल्प करने के लिए मैं बैठा हूं। आप मुझे कभी भी कॉल लगाएं और कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न ये था कि चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। तो प्रिय दर्शकों, मंगलवार 13 अप्रैल से शुभारंभ होगा और 22 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि रहेंगे। घट स्थापन का जो श्रेष्ठ मुहूर्त होगा वह रहेगा प्रातः 5:52 से 10:22, और दूसरा अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:54 से 12:48। इस समय आपको घट स्थापना करनी है। और विशेष करके जो खास नियम थे वो मैंने आपको बताया नहीं है। नवरात्रि के 9 दिन आपको पलंग पर नहीं सोना है, चटाई बिछा के नीचे सोना है, झूठ बोलने से बचना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना, मन में किसी के प्रति दुर्भावनाएं आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के आनी है। दोनों समय स्नान आपको करना चाहिए और तामसिक पदार्थों का सेवन आप बिल्कुल ना करें। लहसुन प्याज को छूना भी नहीं है, सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। दिन में सोना मना होता है और खास करके जो हमारे केस होते हैं ये नहीं कटवाने चाहिए 9 दिन तक। एक जो भी आप संकल्प लेकर के साधना करते हैं तो उसके ये बहुत आवश्यक नियम होते हैं। इनके पालन करते हुए आप चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहें और आपका जो भी मनोरथ है उसका चिंतन करें। देखिए सच्ची शिद्दत, सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपकी ऊर्जा आपके सहस्त्राधार चक्र तक पहुंचेगी और आप जो भी कामना कर रहे हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र आपके समक्ष प्रत्यक्ष में वो चीज प्रकट हो जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी काम करता है और इन चीजों पर मैं अपनी वाणी से कहूंगा तो आपको उसे लगेगा, लेकिन मैंने मेरी छोटी सी आयु में बहुत रिसर्च करके देखा है और मैंने इन मंत्र विज्ञानों के माध्यम से नवरात्रि की जो नवरात्रियां होती है इनके रहस्यों पर बहुत शोध करके देखा है और मैंने
बहुत सारे ऐसे मनोरथ थे मेरे खुद के जिनके लिए मैंने साधनाएं की थी और उनके रिजल्ट बड़े जबरदस्त मिले थे, और मैं आज भी करके देखता रहता हूं। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो। मैंने इन साधनाओं के बल पर मेरे जीवन में, मेरी छोटी सी आयु में मैंने हर एक उस चीज को प्राप्त किया है जो व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार का सुख और आनंद प्रदान करती है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो निसंकोच रूप से आप मेरे से कभी भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं।